नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आने वाली प्रविधि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है। मित्रों, इस परीक्षण का निर्माण सन 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोरसा महोदय ने किया था। इस परीक्षण में उन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया। उन 10 कार्ड में 5 कार्ड काले एवं सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट, 2 कार्ड काला और लाल, 3 कार्ड जो है कई रंग के थे। तो इन कार्डों का हम एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पर करते हैं और उसे पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो उसे घुमा फिरा कर पूर्ण रूपेण से देख सके, समझ सके। प्रयोज्य द्वारा दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर हम उसके उत्तरों का अंकन, विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं। इसमें 4 बिंदु के सापेक्ष हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें पहला बिंदु है लोकेशन यानी स्थान निरूपण। मित्रों, यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा सुनिएगा। इसमें स्थान निरूपण पहला आधार होता है कि प्रयोज्य ने कार्ड में दिए गए धब्बे पर जो अनुक्रिया दी है, उस अनुक्रिया का आधार यदि पूरा धब्बा होता है तो हम उसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रयोज्य ने किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है तो उसे हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रयोज्य ने छोटी छोटी बातों को गहराई से देखा है, किसी बहुत छोटे पार्ट को देखा है, तो हम उसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और यदि प्रयोज्य ने उन धब्बों के बीच सफ़ेद स्थान यानी जो खाली स्थान है के प्रति अनुक्रिया की है तो हम उसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो लोकेशन में हम कैपिटल W अगर पूरे धब्बे के आधार पर उसने प्रतिक्रिया दी है, कैपिटल D किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, स्मॉल d किसी छोटी सी छोटी बात को बड़ी बारीकी से देख रहा है, और अगर खाली स्थान के आधार पर अनुक्रिया की है तो स्मॉल s होता है। दूसरा बिंदु होता है विषय वस्तु। इसमें ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये प्रतीक किसके हैं। तो अगर प्रयोज्य यानी जो अपने रिस्पांस दे रहा है, अगर उन धब्बों में वो मानव की आकृति देखता है तो कैपिटल H, अगर वो पशु की आकृति देखता है तो कैपिटल A, अगर प्रयोज्य किसी मानव अंग के डिटेल्स यानी विवरण अथवा मानव के अंगों का क्रिया करते हुए देखता है तो उसे कैपिटल H स्मॉल d यानी HD, और अगर पशु अंग के विवरण दिया है उसने तो कैपिटल A स्मॉल d, और अगर प्रयोज्य उसमें आग देखता है तो उसके लिए
कैपिटल एफ स्मॉल आई। अगर प्रयोज्य उसमें लिंग के आधार पर यानी कि कौन सा सेक्स का व्यक्ति होगा तो उसके लिए कैपिटल एस स्मॉल एक्स। अगर प्रयोज्य कुछ प्राकृतिक चीज देख रहा है तो उसके लिए कैपिटल एन। और अगर कुछ घर से संबंधित या घरेलू वस्तुओं को देखता है तो कैपिटल एच स्मॉल एच साथ में रहेंगे। अगर वो जड़ पदार्थ देख रहा है तो कैपिटल ओ। अगर वो समतल में भी ऊंचा नीचा देख रहा है, धुआं देख रहा है, बादल देख रहा है तो उसके लिए कैपिटल के। तो हम लोगों ने जो 4 आधार थे, लोकेशन, दूसरा आधार था कंटेंट और तीसरा आधार है निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स। अब प्रयोज्य यदि उसमें कोई आकृति देखता है, जैसे उसमें मान लीजिए धब्बे में उसने चमगादड़ देख लिया, उसे ऐसा लगता है कि चमगादड़ की आकृति है, तो उसके लिए कैपिटल एफ होगा। अगर वो कोई कलर देख रहा है उसमें, जैसे उसे आग दिखाई दे, उसमें जैसे कोई कुछ आग भी कलर्ड होती है, तो आग के लिए अथवा रंग के लिए हम कह सकते हैं कैपिटल सी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ये सिंबल हैं उनको ध्यान देना है हमें। अगर मानव गति अनुक्रिया दिखाई पड़ती है तो हम उसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, और अगर पशु गति अनुक्रिया दिखाई पड़ती है तो उसे हम कैपिटल एफ कैपिटल एम यानी एफ एम से व्यक्त करते हैं। और अगर प्रयोज्य उसमें निर्जीव पदार्थों की गति अनुक्रिया को देखता है तो उसे स्मॉल एम से व्यक्त कर देते हैं। अगर पुनः हम फिर से ध्यान देते हैं, अगर वो आकृति देखता है तो कैपिटल एफ, अगर उसमें वो कलर देखता है यानी रंग देखता है तो सी, अगर मानव गति देखता है तो एम, अगर पशु गति अनुक्रिया देखता है तो एफ एम, कैपिटल एफ एम दोनों साथ में रहेंगे। अगर निर्जीव गति जैसे पानी का बहना, वस्त्रों का उड़ना, ये सब निर्जीव गति अनुक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं अगर मान लीजिए, तो उसे स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 बिंदुओं को देखा। चौथा बिंदु है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। तो बहुधा जो प्रयोज्य होते हैं कुछ कार्ड पर प्रचलित अनुक्रियाएं ही दिखाई करते हैं या उनको दिखाई देती है और उसी के आधार पर अनुक्रिया करते हैं। तो अगर लोकप्रिय अनुक्रिया है यानी प्रचलित अनुक्रिया है तो उसके लिए कैपिटल पी। अगर उस लोकप्रिय अनुक्रिया के बजाय उनमें कुछ मौलिकता यानी जो स्वयं की झलक दिखाई पड़ती है, ओरिजिनलिटी दिखाई पड़ती है, उसके लिए कैपिटल ओ। और अगर प्रयोज्य कुछ अनुक्रियाओं को एक साथ संगठित करके कोई बात बताता है तो उसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, ये 4 बिंदु एल यानी लोकेशन, सी यानी कंटेंट, डी यानी डिटर्मिनेंट्स यानी निर्धारक तत्व और ओ यानी ओरिजिनलिटी, इन बिंदुओं के सापेक्ष हम उसकी अनुक्रियाओं को लिखते हैं। एक हम उसमें उसका श्रेणीकरण कर लेते हैं अथवा सारणीयन कर लेते हैं और उसके आधार पर बाद में रिसर्चर, शिक्षक
जो व्यक्तित्व को समझना चाहता है उसका निष्कर्ष निकालता है। अगर जो डब्लू वाला पार्ट है, जैसे स्थान निरूपण में अगर जो डब्लू वाला पार्ट है वो कैपिटल डी अथवा स्मॉल डी से अधिक है, इसमें ये देखा जाता है कि कितनी बार उसने किसी चीज को बताया है या अनुक्रिया की है। अगर उसने पूरे धब्बे को लेकर यानी जो W होता है कई बार अपेक्षाकृत कैपिटल डी या स्मॉल डी, तो वो व्यक्ति निश्चित ही बुद्धिमान और परिपक्व होगा। अगर डी की अधिकता दिखाई पड़ती है, उसकी अनुक्रिया में कैपिटल डी की अधिकता दिखाई पड़ती है, तो वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने अथवा समझने की योग्यता होती है। अगर उसी में उसको यस की उसकी अनुक्रियाओं में एस यानी जो खाली स्थान पर ज्यादा अनुक्रियाएं करता है, अधिक अनुक्रियाएं करता है, तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति का हठधर्मी होता है। अगर सी यानी जो हम लोगों ने निर्धारक तत्वों में देखा था, अगर सी यानी जो कलर वाला सिंबल था उसकी अधिकता एम से है तो वो बहिर्मुखी होगा। अगर यम की अधिकता सी से है तो वो अंतर्मुखी होगा। हम लोगों ने विषय वस्तु वाले में देखा था के, अगर के की अधिकता दिखाई पड़ती यानी अधिकता का मतलब अनुक्रियाएं वो के प्रति ज्यादा करता है, उसको जो सारे धब्बे हैं उसमें उसको धुआं दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है अथवा ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है कुछ, इसका मतलब है वो व्यक्ति चिंतित है, उसका दृष्टिकोण निराशावादी है। अगर हम लोगों ने जो मौलिकता वाले पार्ट में देखा था कैपिटल पी, अगर पी की अधिकता है कैपिटल पी, इसका मतलब है उसका चिंतन परंपरागत है, रूढ़वादी है। तो मित्रों, यहाँ पर हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का विस्तृत डिटेल आपको बताया गया है। इन बिंदुओं इस वीडियो को बार बार देखकर बताए गए सिंबल को अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें ताकि प्रतियोगी परीक्षा में आप इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।